पाप मोचनी एकादशी, आप जितनी भी 11 होती हैं साल की, उतनी ही अलग अलग कहानी होती हैं। और ये मैं कहानी की वीडियो अपनी उन बहनों के लिए बना रही हूँ जो मेरी बहनें पढ़ी हुई नहीं हैं। तो पहले मेरे बाबा को देखकर जय श्री श्याम बोल दीजिए, लिख दीजिए। पाप मोचनी एकादशी की कहानी ध्यान से सुनना मेरी बहनों। पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि आप हमें पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान बोले यह एकादशी 8 सिद्धि 9 निधि को प्रदान करती है। एक समय की बात है कि कुबेर के बाग में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि बड़ी कठोर तप साधना में लगे थे। तब इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी की तपस्या सफल हो गई तो मेरा इंद्रासन छीनकर इंद्रलोक के राजा बन जाएंगे। इसीलिए उनकी तपस्या भंग करने के लिए विघ्न डालना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव और मंजुचोसा अप्सरा को हुक्म दिया कि मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करो। हुक्म होते ही दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। कामदेव ने अपने काम के तीर चलाने शुरू कर दिए। अच्छा, और अप्सरा ने मधुरता से नाचना आरंभ कर दिया। समाधि टूटने पर मेधावी ने एक सुंदरी को नाचते हुए देखा। समाधि टूटी ऋषि की तो उन्होंने एक सुंदरी को नाचते हुए देखा। वे उसके रूप व लावण्य से मोहित होकर एकटक उसकी तरफ देखने लगे। कामदेव के वशीभूत हो दूसरे की स्त्री में आसक्त होने के कारण मेधावी ऋषि की तपस्या नष्ट हो गई। जब मेधावी ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि इस स्त्री में आसक्त होने के कारण मेरी तपस्या भंग हुई है, तो वे क्रोध में भरकर अप्सरा को साप दे बैठे कि तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है, इसीलिए तू पिशाच योनि को प्राप्त कर बहुत कष्ट उठाएगी। ऋषि मुनि श्राप दे देते थे पहले, ठीक है ना, और वो सच्चे होते थे तो श्राप उनका मतलब लगता भी था। तो पिशाच योनि में कष्ट उठाएगी। वह अप्सरा बोली, हे ऋषिराज, मेरे कर्म का फल मुझे मिला है, लेकिन कृपा करके आप मुझे पिशाच योनि से छूटने का उपाय भी बताने का कष्ट करें। मुनि बोले, हे नीच अप्सरा, तूने क्षमा नहीं करने योग्य कर्म किया है। तूने क्षमा मतलब माफी मांगने के योग्य तो कर्म नहीं किया है। फिर भी तुझ पर दया कर मुक्ति पाने का उपाय बताता हूं। ऋषि मुनि ने मुक्ति पाने का उपाय बताया। तू चैत्र मास की एकादशी का व्रत विधान पूर्वक कर जिससे तेरा पाप नष्ट होकर तू पिशाच योनि से छूट जाएगी और फिर अप्सरा बनकर इंद्रलोक में विचरण कर सकेगी। ठीक है, यही पाप मोचनी एकादशी का व्रत बताया था ऋषि ने, कर सकेगी। इसके बाद वह पिशाचनी योनि को पाकर पृथ्वी पर भटकने लगी। मतलब वो अप्सरा पिशाचनी योनि को पाकर पृथ्वी पर भटकने लगी। जब चैत्र की एकादशी आई तब उसने बड़ी श्रद्धा से विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर फिर से इंद्रलोक में पहुंच गई। तो हे मुनि महाराज, सबके कष्ट दूर करना, और मेरे श्याम बाबा, जैसे कि उस पिशाचनी को अपने पापों से मुक्ति मिली है, वैसे ही मेरे किसी श्याम प्रेमी से कोई गलती हो गई हो तो सबको क्षमा करना, सबकी जिंदगी में खुशियां भरना मेरे श्याम बाबा। देखिए, यह है एकादशी की किताब जो कि संजय भैया ने मुझे ला कर दी है। और अब आप ऐसा करना, मैंने कहानी पूरी पढ़ दी है,
ठीक है ना। अब आप जब मंदिर के सामने बैठो, बस मेरी वीडियो को चला देना और आप मंदिर के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाना। कहानी आपके कानों में जानी चाहिए। जो कि मेरी बहनें पढ़ी हुई नहीं है, मैंने ये उनके लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे दीदी हमारे लिए वीडियो बना देना, तो मैंने वीडियो बना दी है। अब श्याम बाबा हैं, जय श्री श्याम लिख दीजिए, जय श्री श्याम।